अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आज से हमारी सिंध बोर्ड बायोलॉजी की जो कि न्यू बुक आई है स्पेशली फर्स्ट ईयर की, उसका हम चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली चैप्टर 4 है, जिसका नाम बायो एनर्जेटिक्स है। इस चैप्टर 4 के अंदर हम आज इंट्रोडक्शन लेंगे। बगैर इसके जो पहले चैप्टर है उनके भी मैं टॉपिक्स अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के और सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो काइंडली आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आपको आती रहेंगी तो आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और काइंडली आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और आप लोगों को पता है कि अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो आपको ये चीज़ें फ्री नहीं दी जाती, और मैं आपको उसके नोट्स जो कि प्रिपेयर हो रहे हैं, मैं आपको उसके नोट्स भी PDF फाइल में प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक रहिए हमारे चैनल के साथ। तो हम शुरू करते हैं आज बेसिकली इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन का मतलब है, इस इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे बेसिकली अगर हम बायोएनर्जेटिक्स की बात करते हैं दूसरे अल्फाजों में, तो बायोएनर्जेटिक्स की जो एक्चुअली जो दूसरे अल्फाजों में बात की जाती है तो उसका मतलब होता है कि बायोएनर्जेटिक इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जन इनटू द बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम कौन सा होता है? सेल इज द प्लांट सेल, आइदर एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल, दे ऑल आर द biological system. This all system require some amount of energy for their metabolic activities। जैसे कि आपकी जो न्यूक्लियस होता है यूकेरियोट सेल के अंदर, उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल इंस्ट्रक्शन देता है जो कि फ्लो होती हुई जाती है न्यूक्लियस से अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो वहाँ पे कुछ राइबोसोम होते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन राइबोसोम को दी जाती है कि आप ये प्रोटीन बना के दें। देखिए वो सारी चीज़ें करने के लिए कुछ हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेल को इंटरनली, क्योंकि वो इंट्रा सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जिसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है फॉर ATP एंड ये जो NADPH है एंड FADPH है, ये क्या है? तीनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं। अगर आप सोचें कि ATP को हम दूसरे अल्फाजों में एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है कि इसके साथ 3 फॉस्फेट क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। कितने फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं? बेसिकली ऐसे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। अब जब तीसरा फॉस्फेट जब टूटता है, फॉस्फेट का ये बॉन्ड कहलाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और वही एनर्जी हमारे ये सारे सेलुलर फंक्शंस रिक्वायर करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे द क्वांटिटेटिव स्टडी। और दूसरे अल्फाजों में आप इसकी एक और डेफिनेशन है जो लिखने के लिए ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करते हैं। लाइट को ट्रैप करके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अब वो ग्लूकोज फर्दर प्रोसेस के अंदर क्या करता है? रेस्पायरेशन के अंदर जाता है। रेस्पायरेशन के अंदर फिर वो और क्या बनाता है? ATP बनाता है, NADPH बनाता है और FADPH बनाता है। और फिर फर्दर क्या होता है? जो NADPH होते हैं फर्दर इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? सिंथेसाइज ऑफ ATP। तो ये सारे मॉलिक्यूल से आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से साइकिल चलती है। तो आज हम बायोलॉजी के अंदर हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे एनर्जी की, भाई कि कितनी एनर्जी एक सेल को रिक्वायर होती है। इसी तरीके से जब हम और बात करें इसके ऊपर, तो जो एनर्जी होती है वो एज अ फ्यूल होती है हमारी लिविंग लाइफ के अंदर। जैसे कि लाइट एनर्जी जो प्लांट ट्रैप करती है, मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या बनाते हैं? ATP, NADPH एंड FADPH, ये सारे क्या होते हैं? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस बात को तो आपने अपने जहन में रखना है। तो इधर हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, हम मतलब समझ चुके हैं कि क्यों बायोएनर्जेटिक्स होती है, किन वजह से होती है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी सेलुलर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेलुलर डाइजेशन हो गई, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गई, सेल डिवीजन हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या मांगती हैं? एनर्जी मांगती हैं। और वो एनर्जी कौन से प्रोसेस के थ्रू तहत बनाई जाती हैं? बायोएनर्जेटिक्स के तहत। सिंपल सी बात है, तो आप इधर समझ चुके हैं। अब जैसे कि हमने समझा कि ATP बनाए जाते हैं। देखिए ATP बनाने के कुछ क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि जो होल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एक फॉर्म होती है, जैसे लाइट होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे ATP बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। इसी तरीके से जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP होता है वो बनाया जाता है, प्लांट ट्रैप करता है लाइट को,
उसको यूटिलाइज करता है एंड देन फॉर्म करता है क्या, एटीपी। इसी तरीके से इन जो लाइट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं। अब ऑक्सीडाइज का जो मतलब है हम आगे सेलुलर रेस्पिरेशन में समझेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज इन्वॉल्व इन द आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि बायोएनर्जेटिक है। एज अ बेक बोन जो होती है वो चैप्टर है, जिसको आपने वहाँ पे हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में इसको हम समझेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है कि बेसिकली ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, क्यों होती है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए क्या बनाई जाती है, ऑक्सीडेशन की जाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर जो अब हमारे आएंगे बकाया उनमें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं फ्रॉम एडीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होती है, एनर्जी रिच होती है, और ये एनर्जी रिच नहीं होती। अब जब इसके साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, एटीपी बन जाती है, और ये क्या फ्री हो जाती है इज़ अ वेरी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। इस पूरे प्रोसेस को जिससे हमने क्या बनाई, एटीपी से एटीपी बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इधर एक क्या लिखी हुई है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास फॉस्फोराइलेशन की 3 टाइप्स होती है। सबसे पहली टाइप होती है जो कि प्लांट में पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। प्लांट में भी पाई जाती है, एल्गी में भी पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। इससे होता क्या है, बेसिकली इससे होता ये है कि जो फॉस्फोराइलेशन का मतलब तो आप समझ चुके हैं, सिंपल सा एटीपी की फॉर्मेशन करना एडीपी से। फोटो का मतलब होता है कि लाइट की मदद से क्या बनाना, एटीपी बनाना। लेकिन लाइट की एनर्जी को लेके क्या करना, एक फॉस्फेट ग्रुप को किसके साथ ज्वाइन कर देते हैं आप, एडीपी के साथ, जो क्या बन जाता है, एडीपी बन जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी एज ए इंट्रोडक्शन। हम मैं आपको हल्का हल्का इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। पहले सिंपल पढ़ेंगे, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम किस में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाएंगे, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। क्योंकि जैसे कि ये एक टाइप होती है एटीपी फॉर्मेशन की, जो क्या रिक्वायर करती है, लाइट एनर्जी। ये मैं आपको बता दी इज अ टर्म से। लाइट के अंदर हमारे पास फोटोन होते हैं, फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी विच अराइज फ्रॉम द सन। सिंपल सी बात, हमें फोटो फॉस्फोराइलेशन भी क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगला टॉपिक, यानी कि दूसरी जो नंबर की हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फ़र्क ये होता है, ये भी एक टाइप होती है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे कि मैंने आपको एक मॉलिक्यूल बताया था NADPH। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसकी ऑक्सीडाइज की जाती है। देखिए ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं, या तो किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की क्या करना, एडिशन करना, या किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की रिमूव कराना, यानी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करा देना। तो यही होता है कि इसमें से क्या कर दिया जाता है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। जब रिमूव करते हैं तो कुछ एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इस फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी के साथ जोड़ने के लिए। तो ये क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। तो ये बात मैंने आपकी क्लियर करी। ठीक है, अब आप समझेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है। बेसिकली ये यूकेरियोट्स के अंदर, यानी कि प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर कहाँ पे पाई जाती है, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मिटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। दिस इज MCQs विच आर मे बी आस्क इन द योर बोर्ड एग्जाम, सो आप इसको याद रख सकते हैं। इसी तरीके से हम जब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, देखिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर होता है क्या है कि एक जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ये किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। क्या किया जाता है, एक एंजाइम होता है बड़ा सा, वो क्या करता है, उसके पास पहले से एडीपी पड़ा होता है। वो क्या करता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से ईपी उठा के इसको दे देता है। किसको दे देता है, एडीपी को। तो फिर क्या बन जाती है हमारे पास, एटीपी बन जाती है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। तो अब हम इस टॉपिक में बढ़ते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा जनरल व्यू दिया है। अब ये कहता है कि जो टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन होती है क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि सबस्ट्रेट प्रोवाइड। सबस्ट्रेट से मुराद मैंने क्या बताया, वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सही है, सही है ना। यानी कि जो फॉस्फेट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर वो अलग से होता है, लेकिन सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट होता है, ऑर्गेनिक हो, कंपाउंड हो, उसके पास फॉस्फेट होती है। तो उससे फॉस्फेट किसके पास जाती है, एडीपी के पास जाती है, और फिर क्या बना देती है, हमारी एटीपी बना देती है।
तो इस तरीके से भी हम क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। ये एक मेजर फ़र्क था, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जब भी एटीपी जो फॉर्मेशन होती है वो कितनी एनर्जी रिक्वायर करती है, 7.3 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड करती है। इतनी पर मोल, यानी कि पर मोल ऑफ एटीपी कितनी एनर्जी रिक्वायर करता है, 7.3 किलो कैलोरीज रिक्वायर करता है। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, वो जो मॉलिक्यूल है जो आपको फॉस्फेट देगा वो आपके पास क्या हो सकता है, एक इनऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरिक एसिड भी होगा, नहीं सॉरी फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज़ अ फॉस्फोरिक एसिड। इससे भी फॉस्फेट ली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ये भी क्या होती है, एक एटीपी की फॉर्मेशन होती है लिविंग सिस्टम के अंदर, जो कि बेसिकली इसकी जो दो एग्जांपल दिखती है हमें, वो क्या दिखती है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होती है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और रेस्पिरेशन यानी कि हमारे पास रेस्पिरेशन में भी होती है। देखिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में होती हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस एनिमल में नहीं होती, उसकी जगह उधर क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। इस डिफरेंस को आपने अपने दिमाग में बैठा कर रखना है, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ कैन बी डन इन द प्लांट सेल, बट रेस्पिरेशन इज ओनली टेक प्लेस इन द या एनिमल सेल। देखिए इस बात को हमेशा याद रखें। देखिए अगर यहाँ तक आपको मेरी ये इंट्रोडक्शन पसंद आई तो काइंडली सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स के लिए तैयार रहे फ्यूचर के अंदर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मैं यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, और अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।